ट्राइडेंट साइन, शिवरात्रि की वो रात जब समय भी रुक गया। कहते हैं हर शिवरात्रि सिर्फ एक तिथि नहीं होती, वो एक परीक्षा होती है श्रद्धा की, धैर्य की और विश्वास की। ये कहानी है आरव की। आरव जो आज की पीढ़ी का चमकता सितारा था। गुड़गांव के एक आलीशान पेंट हाउस में रहता था। गैराज में महंगी गाड़ियां थीं और बैंक अकाउंट में इतने जीरो कि गिनना मुश्किल हो जाए। उसे अपनी मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर और सबसे ज्यादा अपने पैसे की ताकत पर अटूट विश्वास था। उसके लिए दुनिया एक बाजार थी और सफलता ही एकमात्र भगवान। उसी घर के एक छोटे से कमरे में उसकी माँ रहती थी। एक ऐसी दुनिया जो आरव की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उनकी दुनिया में विश्वास था, श्रद्धा थी और भोलेनाथ थे। उनके लिए सफलता का मतलब मन की शांति थी। शिवरात्रि का दिन था। माँ सुबह से ही तैयारियों में लगी थीं। घर में एक पवित्र शांति थी जो आरव के कानों को शोर जैसी लग रही थी। वो देर से उठा, हाथ में कॉफी का कप लिए बालकनी में खड़ा था और फोन पर किसी को अपनी नई डील के बारे में बता रहा था। हाँ, सब फाइनल है। ये डील मेरी जिंदगी बदल देगी। मेहनत की है भाई, दिन रात एक किया है। ये भगवान भगवान सब कहने की बातें हैं, असली शक्ति तो तुम्हारी जेब में होती है। उसकी नज़र अपनी मां पर पड़ी जो पूजा की थाली सजा रही थी। उसने फोन रखा और उनके पास आया। माँ, आप भी ना सुबह से भूखी प्यासी बैठी हैं। क्या मिलता है आपको ये सब करके? मैंने आज तक एक व्रत नहीं रखा, फिर भी देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मां ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में शिकायत नहीं, सिर्फ ममता थी। बेटा, ये व्रत कुछ मांगने के लिए नहीं है, ये तो समर्पण के लिए है। अपने अंदर के मैं को, अपने गुरूर को छोड़ने के लिए है। जिस दिन तुम ही ये समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। आरव हंस पड़ा। छोड़ना? मां, दुनिया में लोग पाने के लिए मर रहे हैं और आप छोड़ने की बात कर रही हैं। आज रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील है, वीडियो कॉल पर फाइनल होगी। आप अपने भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए और मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूं। देखते हैं कौन जीतता है। ये कहकर आरव अपने कमरे में चला गया। रात हुई। मां अपने पूजा घर में दिया जलाकर बैठ गईं। हर तरफ ओम नमः शिवाय का जाप गूंज रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरव अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसकी करोड़ों की डील बस एक क्लिक दूर थी। कॉल शुरू हुई। आरव पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था। वो अपनी सफलता की कहानी सुना रहा था, अपनी मेहनत के कसीदे पढ़ रहा था। और तभी बाहर मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली कड़कने लगी। आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी ही धुन में था। लेकिन फिर अचानक एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और पूरे घर की बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। लैपटॉप की स्क्रीन भी बंद हो गई। वाईफाई राउटर की बत्ती बुझ चुकी थी। व्हाट द? आरव चिल्लाया। उसने अपना फोन निकाला। नेटवर्क के सिग्नल गायब थे। बैटरी 5% बची थी। जिस टेक्नोलॉजी पर उसे इतना नाज था, जिस पैसे पर उसे इतना घमंड था, वो सब एक पल में बेकार हो गया। करोड़ों की डील उसके हाथ से फिसल रही थी। वो गुस्से और बेबसी में कमरे में चक्कर काटने लगा। बाहर तूफान और तेज हो गया था। उसे पहली बार जिंदगी में इतना लाचार महसूस हुआ। उसकी सारी डिग्रियां, उसका सारा पैसा, उसकी सारी ताकत उस अंधेरे में किसी काम की नहीं थी। तभी उसकी नज़र पूजा घर की तरफ गई। दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। उसने देखा उसकी माँ उसी तरह शांत बैठी थीं। बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। एक छोटा सा दिया जल रहा था और उसकी लौ बिना हिले डुले जल रही थी, जैसे उसे किसी तूफान का डर ही ना हो। उस एक दिए की रोशनी आरव को अपनी करोड़ों की एलईडी लाइट्स से ज्यादा चमकदार लगी। उस एक दिए में उसे वो शक्ति नजर आई जो उसके बैंक बैलेंस में नहीं थी। वो वहीं दरवाजे पर बैठ गया। उसके कानों में मां का धीमा जाप पड़ रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसे अपनी मां की बात याद आई। ये व्रत कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ छोड़ने के लिए है। आज वो समझ गया था। वो अपनी डील, अपना पैसा, अपना भविष्य, सब कुछ खो रहा था। लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसका मैं, उसका गुरूर उस तूफान में बह रहा था। उसने मन ही मन हाथ जोड़े। उसने कुछ मांगा नहीं, बस अपना सब कुछ, अपना अहंकार, अपनी सफलता, अपनी हार, सब कुछ उस दिए की लौ में समर्पित कर दिया। तूफान कब थमा उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह आंख खुली तो सूरज निकल आया था। मां ने उसे प्रसाद दिया। उसके फोन पर मैसेज आया था, डील कैंसिल हो गई थी। लेकिन आरव के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो मुस्कुराया, उसने प्रसाद खाया
और माँ के पैर छुए। उस रात उसने एक डील हारी थी, लेकिन जिंदगी जीत ली थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिवरात्रि मांगने की नहीं, समर्पण की रात है। जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। बेल। सीख। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखो ओम नमः शिवाय। और इस शिवरात्रि अपने अंदर के अहंकार को छोड़ने का व्रत लो। फोल्डेड हैंड्स। लाइक करो ताकि ये कथा और लोगों तक पहुंचे। बेल। सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी कथाएं रोज नहीं मिलती। शेयर करो, हो सकता है किसी का विश्वास फिर से जाग जाए। ओम नमः शिवाय। ट्राइडेंट साइन।